बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय प्रभु महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु हैं। आज का दिन के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें। और हमारा आज का टॉपिक है कि हम मामूली नहीं हैं। हालेलुया, हम मामूली नहीं हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब हम मामूली थे, लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, तो अब हम मामूली नहीं हैं। हालेलुया, आज हम मामूली नहीं हैं। आज हम मामूली नहीं हैं। आप कहें कि मैं मामूली नहीं हूँ, चाहे आपके घर वाले आपकी इज्जत ना करें, आपके बेटे आपकी इज्जत ना करें, आपकी बहुएं आपकी इज्जत ना करें, आपका पति आपकी इज्जत ना करें, मोहल्ले वाले आपकी इज्जत ना करें, आपकी बहनें आपकी इज्जत ना करें, कोई भी रिश्तेदार आपकी इज्जत ना करें, कोई भी आपकी इज्जत ना करें, तो भी आप मामूली नहीं हो। वो क्या कहते हैं, ये तो मामूली से हैं, वो तो ये तो मामूली से हैं, ये तो मामूली से हैं। ये मैं सबके लिए बात कह रहा हूँ, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो रोडी पर रहता है, चाहे वो महलों में रहता है, सबके लिए बात कह रहा हूँ कि हम मामूली नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मामूली नहीं हूँ। घर वाले मुझे तुच्छ समझते हैं, पड़ोसी तुच्छ समझते हैं, हर एक जन मुझे तुच्छ समझता है। यहाँ तक कि पड़ोस में जो दुकान नहीं होती वो तुच्छ कहता है, ये अच्छा, ये तो तुच्छ है। लेकिन आज हम मामूली नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम मामूली नहीं हैं। हमारे पास वो ताकत है जो कि पहाड़ों को हटा देती है, जीवनों को बदल देती है, अंधकार को मिटा देती है। हमारे पास वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो नाम जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम नाम है, वो नाम जिसने सूरज, चंद्रमा, आकाश, तारागण, समुंदर सब कुछ बनाया। और आप लोग क्या करते हो? सूरज पीछे भागते हो, समुद्र पीछे भागते हो, पेड़ों पीछे भागते हो, लेकिन हम मामूली नहीं हैं। हम उसके पीछे भागते हैं जिसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ मतलब सब कुछ बनाया है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने को तुच्छ और अपने को मामूली समझते हैं कि हम तो मामूली से हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस एक टाइम ही खाना खाते हैं, हम तो मामूली से लोग, हम क्या कर सकते हैं, हम तो प्रभु में नए नहीं आए, हम तो मामूली से लोग, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको वचन में से समझाना चाहता हूँ। अगर आप पढ़े निर्गमन 4 में, जब परमेश्वर ने 3 में भी लिखा हुआ है कि शॉर्ट में बताऊंगा आपको मैं, कि जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिए थे, क्या कहा था कि तू जाकर इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आ। उसने कहा कि मेरी बात का कैसे विश्वास करेंगे वो, तुम थोड़ा आगे चलते लिखा हुआ है निर्गमन 4 में, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरे विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? क्या बोला? लाठी। ये वो लाठी है जो मामूली सी लाठी है। ये वो लाठी है जिसकी कोई गिनती नहीं करता। ये वो लाठी है जो कहीं उसको दीवार के साथ खड़ी कर दिया, या मांचे पे लिटा दिया, या भेड़ों को साइड करने का काम आ गई, या वो एक सहारा, वो एक चलने का काम आती है, वो एक मामूली सी लाठी। परमेश्वर ने क्या कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने क्या कहा? लाठी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। हालेलुया। और आज परमेश्वर आपके जीवन में वही चमत्कार करने वाले हैं। वो लाठी एक मामूली से लाठी थी, उस लाठी को कोई गिनती नहीं थी, उस लाठी की कोई गिनती नहीं थी, उस लाठी को कोई जानता नहीं था, उस लाठी को कोई पहचानता नहीं था। वो एक मामूली सी लाठी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने के बाद क्या हो गया? लिखा हुआ है, उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाली तो वह सर्प बन गई। हालेलुया। और लाठी फेंकते सर वह सांप बन गई। हालेलुया। और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा का हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वह लोग विश्वास करे कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। हालेलुया। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। हालेलुया। वो मामूली सी लाठी। आगे और एक और चमत्कार किया था।
लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बात बताना चाहता हूँ मामूली सी लाठी के बारे में। हालेलुया। वो मामूली सी लाठी फेंकते सारी वो सांप बन गई। हालेलुया। वो मामूली सी लाठी जो सिर्फ साइड में फेंकी होती थी या बस वो चलने का काम आती थी, उसको कोई बस वो हल्का सा सहारा देती थी वो, लेकिन वो लाठी ने क्या किया, इजराइलियों को जो गुलामी में थे उनको बाहर निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर वचन पढ़ता के लिखा हुआ है 4:17 में, तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। हालेलुया। क्या करना? इसी से इन चिन्हों को दिखाना। हालेलुया। इस लाठी के द्वारा तो चिन्हों को दिखाना। और निश्चय मूसा ने इस लाठी के द्वारा अद्भुत 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 कार्य को किया। हालेलुया। अद्भुत से अद्भुत कार्यों को किया। हालेलुया। हम मामूली नहीं हैं। आप कहें मैं मामूली नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर के बेटे हूँ। मैं परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर के बेटी हूँ। मैं मामूली नहीं हूँ, मैं चुनी हुई हूँ, मैं चुना हुआ हूँ। हालेलुया। और उस मामूली लाठी ने क्या किया? उस लाठी ने क्या किया? वचन कहता है, तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। हम सुनते हैं कि समुद्र की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। हम शुरू से पढ़ते हैं कि समुद्र को कोई नाप नहीं सकता, समुद्र की गहराई को नाप नहीं सकता। लेकिन उस मामूली से लाठी के द्वारा समुद्र 2 फाड़ हो गया। जैसे वह लाठी लगा दी गई और समुद्र 2 फाड़ हो गया। जैसे वो लाठी पानी में डालते सारी, वो लाठी समुद्र में डालते सारी, वो बंद रास्ते खुल गए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो बंद रास्ते खुल गए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जहाँ पर इजरायली डर गए थे, पीछे संकट था, आगे संकट था, संकट ही संकट, मुसीबतें थी। लेकिन क्या हुआ? जैसी लाठी पानी में लगाई समुद्र 2 फाड़ हो गया। परमेश्वर को लोगों, आज मैं ही आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आपका जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। आप मामूली नहीं हैं। जब आप प्रार्थना करोगे आपके हालात बदल जाएंगे। जब आप प्रार्थना करोगे बंधन टूट जाएंगे। जब आप प्रार्थना करोगे निराशाएं भाग जाएंगी। जब आप प्रार्थना करोगे रोगी चंगे होंगे। जब आप प्रार्थना करोगे आपका विश्वास बढ़ेगा। और जब आप प्रार्थना करोगे शैतान भागेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शैतान भागेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान भागेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वहां पे लिखा हुआ है कि इजराइली अत्यंत डर गए, वो भयभीत हो गए। अब हम क्या करेंगे? आगे समुद्र है, पीछे फिरौन राजा है, पीछे जो कि दुश्मन है, और आगे मौत है, पीछे मौत है। हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है, हम कहते हैं आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, इधर भी मौत है, इधर भी मौत है। मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया हूं। अब मेरा जीने का कोई हक नहीं है, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। अब तो मैं मरा, अब तो मैं मरा, अब तो मैं मरा, अब तो मैं मरा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संग संग हूँ, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। मैं तुम्हें हर एक संकट से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें हर एक बंधन से छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करूंगा। मैं तुम्हें ब्लेस कर दूंगा, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। तुम्हारे बच्चे फलवंत होंगे, तुम्हारे भेड़ बकरी फलवंत होंगी, तुम्हारे पशु तक फलवंत होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और लेकिन हमने कहना है कि हम मामूली नहीं हैं। यहाँ पर भी यही हुआ। ये कह रहे कि हम मामूली नहीं हैं। वो मामूली सी लाठी ने क्या किया? क्या किया? समुद्र में लगा, समुद्र 2 फाड़ हो गया। फेंकते सारी सांप बन गई और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उस लाठी के द्वारा हुए। लेकिन वहां पर मूसा क्या कह रहा था? नहीं प्रभु किसी और को भेज दे, नहीं प्रभु किसी और को भेज दे, नहीं प्रभु किसी और को भेज दे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे द्वारा अद्भुत कार्य को करूंगा। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अद्भुत कार्य को किया। मूसा के द्वारा अद्भुत कार्य को किया। मूसा के द्वारा अद्भुत कार्य को किया। उस लाठी के द्वारा समुद्र 2 फाड़ हो गया। उस लाठी के कारण समुद्र 2 फाड़ हो गया, संकट 2 फाड़ हो गया। और ऐसी जैसी आप प्रार्थना करेंगे, आप सोचते हो कि मेरी छोटी सी प्रार्थना से क्या होगा, मेरी छोटी सी प्रार्थना से क्या होगा? नहीं, जब आप अपने लिए प्रार्थना करोगे, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आपको पता लगेगा कि हम मामूली नहीं हैं, हम ब्लेस्ड लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं। और आज आप मेरे पीछे बोलकर कहें मैं मामूली नहीं हूँ,
मैं मामूली नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर के बेटे हूँ। प्रभु मेरे दिल में रहता है, परमेश्वर मेरे मन में रहता है, प्रभु मेरा सहायक है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। ओ राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। इस बात की गहराई को समझ सके कि ये मामूली नहीं है, ये लोग 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 मामूली नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से ये लोग मामूली नहीं हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। आज मेरे पिता, इन्होंने वचन में सीखा कि एक मामूली लाठी के द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए, और जो गुलामी में थे लोग उनको छुड़ाया पिता परमेश्वर ने एक लाठी के द्वारा। और आज परमेश्वर आपको लाठी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। आज प्रभु आपको लाठी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। आप जहां भी कदम रखोगे दरवाजे खुलते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिस तरह पतरस जेल में बंद था और जैसे जैसे वो आगे आगे जा रहा था तो सब फाटक खुलते जा रहे थे, सब द्वार खुलते जा रहे थे, और वैसे ही परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। आज प्रभु से कहें कि प्रभु जी मुझे बता मेरे जीवन में क्या है, मैं मामूली नहीं हूँ। आज अपने आप से कहें मैं मामूली नहीं हूँ। परमेश्वर मुझसे बात करो मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मैं फलवंत हो नहीं पाऊँ मेरे पिता। मेरी कमी घटी को मेरे पिता बताओ कि मेरे में कहाँ कमी कहाँ घटी है मेरे पिता, मैं उसको पूरा करने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपके अंदर फलवंत होती जाऊँ, आपके अंदर फलवंत होती जाऊँ, आपके अंदर बढ़ता जाऊँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और निश्चय मेरे पिता इन वचनों के द्वारा अपने आप को महसूस कर सके कि मैं मामूली नहीं हूँ। और आज परमेश्वर ने आपसे बात की है। जो लोग कहते थे मैं हार गया हूँ जीवन से, जो लोग कहते थे मैं परेशान हो गया हूँ, आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि तुम मामूली नहीं है। आज जब आप प्रार्थना करेंगे बंद रास्ते खुलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब आप प्रार्थना करेंगे बंद दरवाजे खुलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इन वचन को सुने, बार बार सुने, जब आप निराश हो तब सुने। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और आप फलवंत हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।